हार जीत होती है जब इंसान राजनीति में आता है और हम ये चाहते हैं अगर बीजेपी को बहुमत मिला है तो जनता को प्रूफ करके दिखाए, उनके वादों पे खरा उतरे। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अब विधायक बीजेपी के बन चुके हैं, क्या वही तालमेल अब जारी रहेगा या लग रहा है आपको कि अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली, चुनौती आने वाली है? प्रद्युम्न जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं और मेरे को पहले भी उनके साथ मौका मिला था जब मैं काउंसलर थी, तो वो कभी किसी के काम में अड़चन नहीं डालते। सिलेंडर होली पे फ्री मिलेगा, 8 मार्च को महिला दिवस के सबके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, बहुत जल्दी का टाइम था, प्रधानमंत्री की गारंटी थी, लोगों ने विश्वास किया, लेकिन अब ठगा सा महसूस कर रही हैं वो। अभी भी केजरीवाल जी और आम आदमी हारी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 42% 43% वोट लिए हैं, उनको 45% मिले, तो 2% का मार्जिन जो है बहुत बड़ा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खासकर हम बोली नेता जी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डाबड़ी वार्ड के निगम पार्षद तिलोत्तमा चौधरी। चुनाव के बाद तिलोत्तमा जी का पहला इंटरव्यू है, इनसे बातचीत करेंगे क्षेत्रीय विकास के बारे में और जो बीते विधानसभा चुनाव हैं उनको वो कैसे देखते हैं, जो जनादेश आया है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तिलोत्तमा मैम, क्या कहेंगे? चुनाव हुए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, आप भी चुनाव प्रचार में उतरे थे और बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत राजनीति हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए और जो फाइनल नतीजे आए उसमें आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हार गई। कैसे देखते हैं आप इन पूरे रिजल्ट्स को? ऐसा देखिए, जो जनता का फैसला है उसका तो हम सम्मान करते हैं, जनता जो चाहती थी, लेकिन जब हम क्षेत्र में उतरे और लगभग हम लोग 1.5-2 साल से क्षेत्र में बीच में लोगों के थे, हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जनता जो है केजरीवाल जी को नहीं चाहती, विनय मिश्रा जी को नहीं चाहती। चुनाव के अंतिम दिनों तक हम लोगों ने प्रचार बंद होने के बाद भी लोगों से मिले जुले, जो मिलना जुलना रहता है, ऐसा लगे कि चुनाव नहीं जीत रहे, जिसमें मुझे लगा कि बहुत से ऐसे कारण रहे कि लोगों के वोटों को कट जाना, जिसमें केजरीवाल जी ने जिस प्रश्न को उठाया था, क्योंकि बूथों पे मैं खुद भी टेबल्स पे बैठी और बहुत से लोग आते थे, कहते थे कि हमारी वोट कट गई है, हम वोट कैसे दें। और हमने कोशिश भी की कि वो मशीन उससे मतलब उनका, पर उनकी ऑलरेडी कट चुकी थी। बहुत से ऐसे परिवार थे, और जैसे ब्रह्मपुरी एरिया है, वो सपोर्टर है, कल भी होली में लोग आए थे, बोल रहे 300 वोट हमारी वहाँ पर मतलब उसमें थी नहीं। बहुत सारे कारण थे और कुछ जो प्रधानमंत्री जी ने जनता को वादा कर दिया था, और प्रधानमंत्री क्योंकि वो देश के मुखिया हैं और उन्होंने जब गारंटी दी तो महिलाओं ने विश्वास किया कि 2500 रुपये उनके अकाउंट में आएंगे। तो जो 2100 से 400 ज़्यादा थे, तो 2500 के विश्वास में कुछ वोट, कुछ महिलाएं बेचारी ठगी गई, यही कहेंगे। और उनका ये कहना कि सिलेंडर होली पे फ्री मिलेगा, 8 मार्च को महिला दिवस के सबके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, बहुत जल्दी का टाइम था, प्रधानमंत्री की गारंटी थी, लोगों ने विश्वास किया, लेकिन अब ठगा सा महसूस कर रही हैं वो कि उन्होंने कहा था कि सारी जो केजरीवाल जी की सुविधाएं बरकरार रहेंगी। मोहल्ला क्लिनिक का भी सर्वे कराया और फेसबुक पे डाला भी था। डेली के लगभग 100 लोग जाते हैं, दवाइयाँ भरी हुई हैं, हमेशा इलाज हो रहा है, लोगों को 500-700 की फ़ीस बचती है, लेकिन बीजेपी का ये आदेश आ रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे। तो हमें ये लगता है कि जनता बहुत जल्दी ही ठगा सा महसूस करने लगी है। और जो भी रिजल्ट, देखिए हार जीत होती है जब इंसान राजनीति में आता है, और हम ये चाहते हैं अगर बीजेपी को बहुमत मिला है तो जनता को प्रूफ करके दिखाए, उनके वादों पे खरा उतरे, विकास करके दिखाए। हमने तो बहुत से कष्ट भी झेले कि बहुत सी फाइलों को ले के हम घूमे, और विधायक जी ने हमें फंड भी दिया था, लेकिन आज पता लग रहा है कि जाते ही तुरंत साइन हो जा रहा है, और हम लोग 3-3 4-4 महीने घूम। तो बहुत सी चीज़ें थी, हार का कारण था, बीजेपी को हर तरीके से जीतना था। तो लेकिन अभी भी केजरीवाल जी और आम आदमी हारी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 42%
43% वोट लिए हैं, उनको 45% मिले हैं, तो 2% का मार्जिन जो है बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। अगर ये लोग ढंग से काम करेंगे, जो अपने वादे किए हैं जनता से पूरे करें। अब बीजेपी से हम विश्वास करते हैं कि कम से कम जनता को ना ठगे, जनता से जो विश्वास किया है उनके इमोशंस से ना खेलें, उन वादों पे खरा उतरे, लोगों को, जो महिलाओं को पैसे दें, और सिलेंडर इस होली पे नहीं मिला तो 10 दिन बाद भी लोगों को मिलना चाहिए। तो आप जिस तरह से मैम बता रहे हैं कि जो है वोट काटे गए, शासन प्रशासन ने वादे किए जो पूरे भी नहीं हुए, आपको लगता है कि जो पूरा चुनाव लड़ा गया ये शासन प्रशासन लड़ा और जो है बहुत मतलब साजिश के बाद आम आदमी पार्टी को हराया गया, जनादेश नहीं मानते हैं आप इसको? देखिए, जब जीत गए हैं तो मैं इसको जनादेश भी कहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वोटिंग गलत थी, मैं ये नहीं कहती, पर इसमें भी कोई झूठ नहीं है कि वोटिंग कटी हुई थी। मैंने टेबल पे खुद देखा, बूथों पे हर एरिया में मैं गई, लोगों की वोटें डाइवर्ट की थी, एक एक जगह से 400-400 300-300 वोट करते, हज़ारों वोट हमारे क्षेत्र की कटी थी। हाँ, तो इसी तरह दिल्ली की बहुत सारी वोटें कटी गई थी। तो इस बार कांग्रेस ने भी परफॉर्मेंस अच्छी की है, ये नहीं मानते आप? क्योंकि आपका जो वोट शेयर था 2% आपको लॉस हुआ, उनको फ़ायदा हुआ है, कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसको वजह नहीं मानते? ऐसा है, कांग्रेस ने, जो हम अपने विधानसभा की बात करेंगे, जितना पिछली बार लिया था उससे भी कमी लिया है, और हमने भी 61,000, हमारे विधायक ने भी 61,000 वोट तो ली ही है, तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था। पर अगर मुझे लगता है कि अगर इस तरह की गलतियां नहीं होती तो निश्चित रूप में जनादेश में लोगों ने प्यार सम्मान देने में कमी नहीं की कुछ। अब लेकिन जब हो जाता है, कोई रिजल्ट आ जाता है, तो वो सर्वसम्मति से मानना चाहिए, और हम बीजेपी को मुबारकबाद देते हैं कि जनता के इस पे खरे उतरे हैं। तो सबका जो जीतता है उसका काम है जनता की सेवा करना, और वो अपना काम करें। पहले जो आपसे बातचीत जब भी होती थी, आप सीधे शब्दों में कहते थे कि ये काम चल रहा है, वो चल रहा है, विधायक फंड से काम हो रहा है, विधायक ने इतना पैसा दिया, उतना दिया है। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अब विधायक बीजेपी के बन चुके हैं, क्या वही तालमेल अब जारी रहेगा, या लग रहा है आपको कि अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली, चुनौती आने वाली है? ऐसा, जहाँ तक मेरे वार्ड की बात है, मैंने पहले भी आपको बताया, पूरी हमारी दशरथपुरी बन चुकी है, वशिष्ठ पार्क बन चुका है। वशिष्ठ पार्क की कुछ गलियां जो अभी एमसीडी से बन रही है, विधायक जी से हमने फंड लिया था, ड्रेसिंग हो चुकी है, नारियल फोड़ चुके थे, आप लोगों ने इंटरव्यू भी लिया, राउंड भी किया, अब खाली उस पर आरएमसी बिछाई जा रही है। और मैंने अपने अफसरों को कहा कि आप उस पर लिख रहे हो कि विधायक जी के अथक प्रयास से, तो ठीक है, प्रयास नहीं है, तकदीर उनकी है, उनका बोर्ड लगना चाहिए, पर हमने तो बहुत प्रयास किया है, कम से कम हमारा भी एक बोर्ड लगा दो। तो ये चीज़ें हैं कि भी, पर वो सब काम होने को थे, खाली आरएमसी की गाड़ियाँ डलनी थी, जो अभी 25 नंबर में डली है, जो 7, 8, 9, अभी मैं पीछे राउंड भी लेकर आई थी, और मैं हमेशा अफसरों के कांटेक्ट में भी हूँ। पर हाँ, ये अच्छा है कि प्रद्युमन जी, अपने तालमेल की बात की, प्रद्युमन जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, और मेरे को पहले भी उनके साथ मौका मिला था जब मैं काउंसलर थी, तो वो कभी किसी के काम में अड़चन नहीं डालते, रुकावट नहीं डालते, मतलब सम्मान देना जानते हैं। और यही चीज़ हम भी उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे जो एमसीडी के काम हैं उसमें उनकी रुकावट ना हो, और जो दिल्ली सरकार के काम में उसमें वो मदद करें। हमारी तरफ से दोनों का ध्येय ये होना चाहिए कि जनता सफ़र ना करे, जनता के काम होते रहें, जन क्षेत्र का विकास होता रहे। हम दोनों का असली मकसद तो यही होना चाहिए, जनता का काम हो। नतीजों के बाद आपकी मुलाकात हुई है प्रद्युमन जी से? जी नहीं हुई, 1-2 बार होली मिलन था, मुझे मौका मिला था, पर मैं जा नहीं पाई, थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण। तो मुलाकात करेंगे आप? तो वो तो मिलेंगे ही कहीं ना कहीं। देखिए, क्षेत्र एक है, वार्ड एक है, और कोई परहेज भी नहीं है, अच्छे इंसान हैं। कई शादियों भी हमें कई जगह पहले भी मुलाकात होती थी, अभी भी होती है, और ध्येय दोनों का यही रहना चाहिए कि क्षेत्र के लोगों का काम हो, लोगों को मान सम्मान मिले। मैम, अब एमसीडी पर आते हैं, यहाँ जो भी आपके कार्य चल रहे हैं, कैसा क्या कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं? और लगातार केजरीवाल कूड़े के पहाड़ों की बात लगातार करते रहे, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आई, जो हाइट है वो लगातार बढ़ती गई, इसकी क्या वजह लगती है? और अब 27 में भी चुनाव है, तो आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा अब तो। ऐसा है कि देखिए, काम, मैं अपने वार्ड की बात लेती हूँ, मेरे वार्ड में मैं आपको डेली यहाँ बैठी मिलूँगी, जहाँ से भी मुझे फ़ोन आता है कि मैडम यहाँ कूड़ा पड़ा है, मैं कहती हूँ फ़ोटो खींच के आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे भेजो, और कोशिश करके हमारा
काम होता है हम रिमूव कराएं। हमारी एक बड़ी समस्या है नाला रोड। नाला रोड पे हफ्ते में 2 दिन सारा मलबा उठाने का, गाड़ियां लगाने का काम करते हैं, लेकिन अतिक्रमण ज़्यादा है। आज उठाते हैं, रात को ही लोग डाल जाते हैं। थोड़ी अवेयरनेस की कमी है। आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगी कि जब कूड़े की गाड़ियां हम रोज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो कृपया नाला रोड पे कूड़ा ना डालें। तो वो हमारी रहती है, पर फिर भी बराबर उठता रहता है, ऐसा नहीं है। मैं कई बार खुद खड़े होके भी उठवाती हूँ। हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। हाँ, हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। वो कुछ हालत इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि गायें गुए जो है उससे गोबर के कारण, और ये बात वार्ड कमेटी में हमारे, अभी तो बीजेपी की अध्यक्ष है, मैं वार्ड कमेटी में 2-3 बार मैंने इस चीज़ को उठाया है, फिसल जाते हैं गोबर के कारण। तो अभी हमारा जो एमसीडी में स्टाफ है, जो काऊ कैचर वगैरह वाले हैं, उस स्टाफ में भी कमी है। स्टैंडिंग कमेटी 2 साल से ना बनने के कारण थोड़ा सा, पर फिर भी समय समय पे हम लोगों ने उठवाई है। मोहन नगर में जो लोगों का दिक्कत आती थी वहाँ 2 बार मैंने सील करवाई है डेयरियों को, और यहाँ डाबरी मोड़ से भी बराबर उठवाते हैं, लेकिन फिर ये लोग नहीं काबू आ रहे हैं। पर कोशिश हमारी रहती है कि जो काम हमें बताया जाए हम जनता का करें। अब मैम 27 को चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति है आपकी, क्योंकि हाल ही में जो पूर्व पार्षद थी वो भी आम आदमी पार्टी में आ गई थी, लेकिन अब उनको भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। अब क्या लग रहा है 27 में रणनीति क्या है? क्या दोबारा चुनावी मैदान में उतरेंगी तिलोत्मा चौधरी अगर जनता चाहती है तो? देखिए, चुनाव में तो उतरेंगे, लेकिन जो जनता का फैसला होगा। अपना मेरा एक काम है, मेरी एक मंशा है कि मैं निस्वार्थ भाव से, बिना पार्टी पॉलिटिक्स किए, बिना बीजेपी कांग्रेस, मतलब इसकी मेरा ध्येय है, और बाकी जनता के हाथ में होगा, जो जनता चाहेगी। अभी लगभग 3 साल बचे हुए हैं, तो क्या कुछ और करना बाकी है जो आप प्रद्युमन जी के साथ मिलकर करें या अपनी तरफ से करें? जी, प्रद्युमन जी से मुझे मदद की ज़रूरत पड़ेगी उसमें, क्योंकि पिछली बार मैंने विधायक जी से फंड लेकर के छठ पार्क को तो वो तो बनवा दिया था, एमसीडी के अंडर आता है, डाबरी वाला, लेकिन उसमें अभी बहुत फंड की ज़रूरत है। तो हो सकता है मुझे प्रद्युमन जी से, कमल जी साइन से, चाहिए, हाँ, उनसे फंड चाहिए होगा, और मैं चाहूँगी कि जनता को ये समर्पित हो और ये बढ़िया से इसका काम हो, और इसके लिए अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं उनसे बात भी करूँगी। और मुझे उम्मीद भी, ये जनता का काम है, धार्मिक काम है, और हम जनता को अच्छी चीज़, इस तरह के जो पार्क्स वगैरह जहाँ कहीं दिक्कत हो, और हमारी स्टैंडिंग कमेटी अगर बन जाती है, हमें फ़ंड मिलेगा तो मैं स्वयं कोशिश करूँगी कि लोगों को बढ़िया से बढ़िया इन चीज़ों का सुधार करके दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम कीमती समय देने के लिए, और इसी तरह से आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे जन समस्याओं से जुड़ी हुई। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ तिलोत्मा चौधरी, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया और कहा कि प्रद्युमन के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, फंड की ज़रूरत पड़ेगी, और अच्छे तालमेल के साथ मिलकर जनता की सेवा करेंगे और विकास करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।